चलिए, तो 73 अमेंडमेंट हम लोगों ने देखा और संविधान संशोधन की बहुत सारे प्रक्रियाएं देखी। अब हम लोग आपको आगे ये देखिए, ये सब हो चुका है ना। अभी अभी मैं बताया कि हमारे 73वें संविधान संशोधन जब हुआ तो कौन कौन से आर्टिकल को हम लोगों ने लिया, कौन से अनुसूची को जोड़ा, तमाम चीज़ें मैंने अभी आपको बहुत बेहतरीन डिस्कस किया है। अब मैं एक ऐसे समिति के पास लेके चलता हूँ जो ग्राम पंचायत स्तर पे बहुत सारे चीज़ों को चेंज करने के लिए किया गया, और वो खासकर ट्राइबल एरिया में हमारे जो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, खासकर अपने कुछ स्वामित्व को लेकर या उनके कुछ डेवलपमेंट को लेकर या उनके न्याय अधिकार को लेकर कुछ समितियों का आना भी वाजिब था। आइए, तो आपको मैंने अभी बताया कि 73वें आने के बाद हमारी जो बेसिकली पंचायत स्तर पे एक सुदृढ़ लोकतंत्र का स्थापना होता है, और विकेंद्रीकरण का मतलब ही तो है, आप जब चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं मतलब वो शासन केंद्र में ना होके कहीं ना कहीं बंटवारे के पिरो दिए गया, तो आप बात समझेंगे कि विकास वहाँ से उठती है। हर इस इंसान को अपनी अपनी भूमिका तो निभाने दो, आप मजबूत वहीं से होती है। आइए, खैर, तो चलिए हम लोग अब आते हैं, नया हेडिंग डालिएगा। और ये मैं आपको काफ़ी बार बोला भी हूँ कि यार ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, आप इसको करके जाइएगा, ये पेपर में आएगा। और जो मैं एडीओ का क्लास ले रहा हूँ, जो हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले लोग हैं, उनको बता दूँ कि इससे एक सवाल जरूर आएगा। यस, ये पेशा एक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि खासकर ट्राइबल एरिया में ग्राम पंचायत, जिसको हम लोग पंचायती राज व्यवस्था जिसको हम लागू कर किए पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ, लेकिन उनके लिए ट्राइबल एरिया के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे, बंद थे, उनके लिए अलग से कुछ बोलना चाहिए, कुछ संवैधानिक प्रावधान में कुछ डिफ्रेंशिएट किया गया, क्योंकि उनकी एक अपनी अलग रीति रिवाज, अपनी एक रहन सहन, अपने एक जीवन की कला, मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं। तो खैर, हम बात ना ज़्यादा करते हुए फैक्चुअल पे आते हैं जो हमारे उपयोगी कंटेंट पे काम आएगा। अच्छा, चलिए, तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये देख लेते हैं कि यार अनुसूचित क्षेत्र के बारे में पंचायती राज का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज इन ए शेड्यूल्स एरिया, कहने का मतलब यही तो आपका पेशा एक्ट्स को दर्शाता है मेरे दोस्तों, पेशा एक्ट्स। नाउ पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, फुल फॉर्म यही होता है। मतलब आपको सबसे पहले समझना ये होगा, देखिए हर चीज़ की डिटेलिंग में जाना जरूरी है। आप सतही तौर पे पढ़ेंगे तो कभी कभी डीप क्वेश्चन आएगा तो आप बोलेंगे यार ये तो मैं भटक गया, तो ये मामला कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसी को मैं रिकॉल करवाता हूँ कि यार हम लोगों ने दो रूपों में अभी देखा कि जब हमारे भाग आ गए, भाग मतलब कौन सा, भाग 9 की बारे में चर्चा कर रहे हैं। भाग 9 में हमारा पंचायती राज को जोड़ा गया, सर जी ठीक है। 9 के अंतर्गत 243 ए से लेकर 243 हमारा कौन सा ओ तक, मतलब आप इसको का बोल सकते हो और इसको अड़ा बोल सकते हो, क्या बात सही है। तो 243 में हमारा स्पेशल पंचायत के मतलब वहां पर 3 स्तर होगा, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से 2 स्तर भी होगा। हमारे यहाँ जनरली 3 स्तर का मतलब कौन कौन से हो गया, पंचायत मतलब कौन सा हो गया, एक पंचायत स्तर हो गया है ना, ग्राम पंचायत का लेवल हो गया, फिर एक कौन सा हो गया, ब्लॉक या विकास खंड हो जाएगा, और एक जिला स्तर पे हो जाएगा, ठीक है। अमूमन हम लोग विकास खंड को जनपद के हिसाब से भी जानते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उसका नाम क्षेत्रीय विकास या क्षेत्रीय भाषा के तौर पर ले लिया जाता है। बट ऐसा हुआ कि इसको पूरे के पूरे देश में लागू करना था, तो पूरे देश में लागू करना था, लेकिन आपको पता होगा, मैं थोड़ी देर पहले अभी एक्सप्लेन किया हूं थोड़ी देर पहले कि यार जब इन चीज़ों को हम चर्चा कर रहे थे तो कहीं ना कहीं नई दिल्ली में लागू नहीं हुआ, नॉर्थ ईस्ट में लागू नहीं हुआ, तो पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो पंचायती राज में स्पेशल प्रोविजन ये था कि यार हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो चलो सामान्य जो आम जनता है वहां पर हमको मूलभूत रूप से समझ आता है, लेकिन अगर केंद्र में कोई कानून बनाएगा और कानून बना के हमको सीधा आम जनता पे जो लागू होता है आई मीन, तो क्या वही ट्राइबल एरिया में भी लागू होगा?
क्या कभी कभी वो जो उनके आदिवासी जो हमारे समाज या समुदाय के लोग हैं, उनकी तो जीविका पूरा किस पे जमे, मतलब पूरा जीविका अगर मैं बोलूं तो आप भी जानते हैं, एक तो जल है उनका, एक तरीके से नदी नहर, नदी नहर हो गया, नहर तो खैर बहुत कम है, नदी बोलिए बेसिकली उनके अपने जो होते हैं, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, जंगल, तो जल हो गया, जमीन हो गया, जंगल हो गया, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इन चीज के आधार पे ही तो वो जीवन यापन करते हैं। जब इन्हीं को आप छीन लोगे तो उनके जीवन यापन कहां से हो पाएगा? कहीं ना कहीं इन्हीं को वो देवी देवता मानते हैं, प्राकृतिक देवी देवता मानने वाले हमारे समाज के लोग भी रहते हैं। आप भी जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उस समाज से बिलोंग करते होंगे। तो बात अब चर्चा यही हो रही है कि जब पंचायत स्तर को पूरा कंप्लीटली लागू किया गया, मतलब यहां पर 243, तो इसको लागू कर रहे हैं हम लोग साहब, ठीक है। तो जब हम 73वें संविधान संशोधन करते हैं, 73 एमेंडमेंट होता है, 1992 की बात कर रहा हूं मैं, तब बात होती है कि हमारे कहीं ना कहीं इसको अनुसूची में भी जोड़ा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में 12 अनुसूची हैं, तो इसकी जो जिक्र है वो 11वें अनुसूची में किया गया है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। और जहां पर आपको आगे मैं पढ़ाया भी हूं, मैं पूरा पढ़ा चुका हूं ना, बस एक बार रिकॉल कर रहे हैं, ताकि हम जब पेशा एक्ट लेके आएंगे तो ऐसा ना हो कि अननोन चीजें फंस जाए। अब ये चीजें भाई मैं डायरेक्ट आऊंगा तो एक कहानी बता दूंगा, तो क्या गलत है साहब? बताइए आप। नहीं ना? तो जब भी पढ़ते हैं ना ऐसे चीजों को, तो पेपर में यूटिलाइज करना है तो आपको उसकी पूरा एक कनेक्शन को समझना पड़ेगा, आई मीन राइट से। तो आपको इसकी डिटेलिंग इसलिए पढ़ना है, और पेपर में आए तो छूटे ना, ये कितनी अच्छी बात है ना। तो 29 सब्जेक्टों को जोड़ा गया है, 29 सब्जेक्टों को जोड़ा गया था कि वो ग्राम विकास पे कुछ कानून बना पाए और अपने तरीके से कर पाए। बात ही तो थी ना यार, जब इसको लागू किया गया तो यहां पर एक मुद्दा आ गया, क्या हमारे जो ट्राइबल एरिया है, हम लोग की तरह जीवन शैली है उसकी? नहीं है। हम जैसे जी रहे हैं आम शहर वगैरह में या उपनगर वगैरह में, हमारे गांव वगैरह में, क्या अनुसूचित क्षेत्र में भी वैसे ही जीवन यापन होता है? नहीं सर, थोड़ी भिन्नता होती है। उनके पारंपरिक अलग से रीति रिवाज होते हैं, उनकी अपनी एक आस्था होती है, अब उनकी अपनी एक खान पान होती है, ठीक है, उनकी अपने एक कल्चर रहती है, संस्कृति रहती है, जहाँ पर वो जीते हैं, वो अपने ईश्वर को मानते हैं, इष्ट देव को मानते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं उनके जंगल को छीन लूंगा तो वो रहेंगे क्या? मैं उनके देवी देवता को ही छीन लूंगा तो बात तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी ना। फिर हम तो समानता के अधिकार बात करते हैं, तो फिर क्यों? इसीलिए अलग अलग हमारे वर्गों के लिए संविधान में विशेष प्रोविजंस दिए गए हैं। अब ये तो संवैधानिक अच्छा है बोलो कि संविधान के समय जब बन रहा था तो अंबेडकर साहब जी ने कितनी दूरदर्शिता सोची है। मतलब मैं सोच सकते हो कितनी बड़ी बात होती है यार। मैं सोचता हूँ कि यार इतना कोई बंदा कितना अच्छे दूरगामी चीज़ों को सोच सकता है कि यार हम पहले से इस चीज़ को बाद में दिक्कत हो जाए इसलिए हम पहले से दे देते हैं। ये अच्छी बात है। तो अलग अलग आर्टिकल में आप भी जानते हैं कि हमारे अनुसूची को 244 आर्टिकल आपने पढ़ा होगा संविधान में, 244 आर्टिकल में इस चीज़ को जोड़ा भी गया है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो मतलब जो जनजातीय समुदाय हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस है कि उनके अपने संविधान जो कार्य करेंगे वो ऐसा नहीं होगा, उनके अपने एक संवैधानिक विकास होंगे। अब पढ़ेंगे डिटेल में। खैर मैं दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो उस चैप्टर पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो पता चला कि हम वहीं घुस गए हैं। तो क्षमा चाहता हूं इसके बारे में कि हम थोड़ा सा वहां पर आगे न जाके हम अपने एक्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अब बात यह हो गया कि यार जब ये सब तरफ लागू हुआ तो जनजाति जो हमारे क्षेत्र हैं, या हम बेसिक बोलेंगे, मैं सीधा बोलता हूं अनुसूचित क्षेत्र, नाउ इज द ट्राइबल एरिया, राइट। तो अब बताओ क्या हमारे टोटल जितने स्टेट हैं क्या कहीं ना कहीं आंशिक रूप से कुछ जिले में या कुछ क्षेत्रों में हमारे ट्राइबल एरिया निवास करते हैं, कुछ क्षेत्रों में नहीं करते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो बहुल क्षेत्र निवास करती है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ पूरा हमारे आदिवासी समाज नहीं है, हमारे कुछ क्षेत्र में निवास करते हैं। गुजरात जाएंगे कुछ क्षेत्र में निवास करते हैं, झारखंड उड़ीसा जाएंगे कुछ क्षेत्र में निवास करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कंप्लीटली बहुल क्षेत्र मैं ये बोल सकता हूं, है ना, मैक्सिमम। तो इस चित्र को भी आपको इस चीज को भी समझना है। तो इसलिए जब पेशा एक्ट होगा तो हम पेशा एक्ट का लाने का मतलब ये है कि पंचायती राज
इसका मूल काम क्या होता है? विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र को मजबूत करना, जहां पर जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी विकास को ध्यान दिया जाएगा। तो जब हमारे समुदाय के छोटे लेवल की इकाई पे हमारे लोगों का सहभागिता होगा तो कितनी अच्छी बात होगी ना, इनकी पार्टिसिपेटिंग हो जाएगी, तो हम मजबूत करने वाले हैं लोकतंत्र को, हम अपने अपने सहभागिता को लगाएंगे। तो ग्राम विकास, सिर्फ ग्राम विकास मतलब समझ आए तो कौन करेगा? ग्राम सभा एक समिति होती है जो पंचायत स्तर पर छोटी इकाई होती है, राइट मेरे दोस्त। तो अब हम लोग और आगे आते हैं, चलिए देखिए कुछ नोट कर लेते हैं। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में तय किया गया था कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में पंचायती राज का विस्तार किया जाएगा, ठीक है। और यार सिंपल सी बात है, हम लागू तो कर देंगे लेकिन उनके अपने मसले होते हैं, उनके हम उन पर थोप नहीं सकते। उनका भाई सोचिए, मैं अगर बोल रहा हूं तो उनका जो जंगल है वो छीन लेंगे, कितनी बड़ी विडंबना हो जाएगी। सोचिए उनकी कल्चर छीन लेंगे, कितनी बड़ी विडंबना हो जाएगी। तो वहां पर लागू करने के लिए वही पंचायती राज को विस्तार किया गया कि भाई हम इतना तो अच्छे से कर रहे हैं, साथ में उनके लिए स्पेशल भी मिले ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, उनके हित के लिए करें, बस उसी को पेशा एक्ट बोलते हैं। पंचायती राज का विस्तार, अनुसूचित क्षेत्र में पेशा, दैट्स इट। बताइए कितना आसान था ना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो उसी को मतलब लिख दिया गया है, इसको आप छोड़िएगा। देखो पहले ना स्टार्टिंग में जब पेशा एक्ट को लागू किया गया था ना तो 8 राज्य थे टोटल, 10 स्टेट नहीं थे, 10 नहीं थे। बाद में यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ भी हुआ है, मैं अभी और लिखवाऊंगा तो वर्तमान में लिखिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा। ये तो हो गया ना, अभी मैं और डिटेल लिखवाऊंगा किसके समिति के रिकमेंड पे ये पेशा एक्ट आया, मजा आएगा, थोड़ा वेट करिएगा। तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना रटा हुआ होना चाहिए मेरे दोस्त। निम्न में से कौन से राज्यों में पेशा एक्ट लागू नहीं है या पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार लागू नहीं है, तब आपको इसको करना पड़ेगा यार। तो आप इसको लिखिएगा भी, राइट नाउ। और इसमें 10 राज्य इसको याद करके जाना है आपको, 10 राज्य याद करके चलना है। तो आइए मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं, आपके लिए कुछ नोट्स बढ़िया बढ़िया मैं करके रखा हूं। मैं बोला ना हमारी क्लास में जो चल रहे हैं ना ऑनलाइन रेडियो के लिए एकदम तबाही वाला काम कर रहा हूं। आपको पता चलेगा कि हम बेसिकली आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आपके लिए जब नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे यार, ठीक है। आइए तो देखिए यहां पर आप नोट कर रहे हैं, यहां पर अनुसूचित क्षेत्र में पेशा, इसको शॉर्ट में हम पेशा ही बोलेंगे, है ना, पेशा एक्ट, अधिनियम ध्यान दीजिएगा जी, सभी लोग अधिनियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पंचायत संबंधी संविधान का भाग 9 में प्रावधान 5वें अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। इस लाइन को लिख लीजिएगा, ये काम आएगा, बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले ही बोला है। तो जो हम लोग पंचायत 9 में मतलब 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 9 को जोड़ा गया। सर अभी अभी आपने बोला कि ये पंचायत, मैं आपको शुरू क्लास में बताया हूं, ये तीसरा क्लास है हमारा, आपको क्या बोला हूं जरा याद करो। तो पहले हमारा अनुच्छेद में 40वां अनुच्छेद नीति निर्देश के तत्व आपको बोला हूं यार, भूल जाते हो आप लोग, क्या ही बोलूं मैं। भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देश के तत्व याद रखिएगा, नीति निर्देश के तत्व में दोस्तों आर्टिकल 40 में पंचायत का जिक्र किया गया है। पंचायती राज एवं पंचायती राज से व्यवस्था जो भी प्रावधान है उसको लाया गया है, लेकिन हम उसी में संविधान संशोधन करके भाग 9 को लेके आए हैं 243 को, और साथ में अनुसूची 11 को भी जोड़े हैं। अब क्लियर हो गया। तो अब आइए, अब समझ आ गया भाग 9 कहां से आया, ठीक है। देखिए यार सब चीज को जोड़ के देखेंगे ना तो बेहतरीन, संविधान से अच्छा विषय तो लगेगा ही नहीं आपको, हाँ ठीक है। चलिए तो प्रावधान 5वें अनुसूची क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। मैंने फिर से बोला 5वीं अनुसूची का मतलब जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, राइट, ये जो 4-5 राज्य हैं उस पे लागू नहीं होगा, ये बोल रहा है। तो ध्यान रखना, ये सवाल कभी भी बनेगा। आल्सो यूपीएससी में मैंने कई दफ़ा ऐसे सवालों को आते देखा है, सीजीपीएससी में भी आएगा, व्यापम में भी आएगा, बस आपके लिए जो भी सिलेबस है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हालांकि संसद इन प्रावधानों को ऐसे क्षेत्रों में विस्तृत कर सकती है जो इस तरह के हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अपवाद और संशोधनों के अधीन हो सकते हैं इस प्रावधान के तहत संसद के। ये देखिए, तो इसके अलावा अगर हम 5वीं अनुसूची को नहीं कर सकते तो कुछ एक्सेप्शनल है,
उसी में हमारा आ जाता है दोस्तों, संसद ने एक पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार, दिस इज द आल्सो राइट नाउ पेशा एक्ट, इसी को तो बोलते हैं, अधिनियम 1996 को लागू किया गया। 1996, अभी मैं बताऊंगा, ये समिति बना तो 1994 था, जब ये समिति ने रिपोर्ट सौंपी, जिसका नाम भूरिया समिति है, दिलीप सिंह भूरिया जी, जो मध्य प्रदेश से लोकसभा में निर्वाचित हुए थे। आइए थोड़ा और देखेंगे उनके बारे में, बस आप बने तो रहिए हमारे साथ। मैं पहले ही बोला हूं, जब भी पढ़ेंगे मेरे साथ पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और बिल्कुल आपको वाजिब समझ आना चाहिए। आज ऐसा ये क्लास करने के बाद ये नहीं लगना चाहिए कि यार मुझे और जरूरत है पढ़ने की, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आप फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो 1996, तो इसका जो है 94 95 की सिलसिला हम लोग समझेंगे। आइए, तो लागू किया गया, जिसे हम पेशा एक्ट या विस्तार अधिनियम के रूप से जानते हैं। फिर से वही चीज लिख दिया गया है, चेक करिए, 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं। तो हमारे जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, ये आप याद करके जाइएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करता हूं, मैं आपको याद भी करवा देता हूं थोड़ा मोड़ा, अगर आप याद करना चाहेंगे तो और अच्छी बात है। आइए मैं आपको अभी थोड़ा सा ना मैं लिखवाता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर याद करना चाहेंगे ना तो बेस्ट तरीका, एकदम मजा आ जाएगा, बता दूं क्या, कोशिश करें याद करने का। देखिए, पहले आप देखिए मध्य प्रदेश, तो जब मध्य प्रदेश है तो इससे अलग कौन हो गया, छत्तीसगढ़, 2 राज्य कंप्लीट हो गए है ना। ठीक है, चलिए सर जी, अब जहां आंध्र प्रदेश है वहां पर तेलंगाना का होना जरूरी है, तेलंगाना का होना जरूरी है, 2 तो याद हो गया भाई। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ ना साहब, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, राइट, ये क्लियर हो गया। अब आइए, 2 हो गए ना। अब जब आप गुजरात जाते हैं तो वहां पर आप जब भी भाई गुजरात जाएंगे तो गुजरात का जो बॉर्डर है वो महाराष्ट्र समझो। अब मैं भारत कैसे बनाऊंगा, आ जाओ, ये तो ये देखिए, ये गुजरात वाला हो गया, ये महाराष्ट्र वाला हो गया। गॉट इट माई पॉइंट, राइट, ठीक है। तो चलिए, तो गुजरात के साथ हम लोग कौन सा ले लेते हैं, क्या बोलूं यार, गुजरात के साथ भूल गया, हाँ महाराष्ट्र, चलो महाराष्ट्र भाई, ठीक है, एमएच लिख देते हैं। तो टोटल 6 हो गया। अब आप मुझे बताइए, जब मैं अगर कहीं पर मध्य प्रदेश के पास भी गया तो एक और नाम उसी से लगा हुआ, आप यहीं से कर लो, राजस्थान को कर लो, राजस्थान कर लीजिए। तो चलिए, राजस्थान शुरू में कर दिए तो हो गया। अब आपके पास है एक ओडिशा, आएंगे तो ओडिशा जब भी चर्चा होगा तो झारखंड को कैसे भूल सकते हैं, ये दोनों में हमारा कोयला उत्पादन भी होता है, खनिज मिनरल्स, है ना। मतलब इतने भंडार हैं यहाँ कोयले और लोहे के नाम से, हमेशा छत्तीसगढ़ और ये 3 मतलब उड़ीसा और कौन सा हमारा झारखंड, ये तीनों अव्वल हैं। एक कोई पहला आते रहेगा भंडारण में, कोई दूसरे आते रहेगा, तो इसको याद ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, और एक और बचे, कितने हो गए गिन लो, 3 और 2 5, 5 और 4 कितना, 9। एक और बचा है, एक और बचा है, वो कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश होगा। बस देखिए, याद हो गया। तो हिमाचल प्रदेश को अलग से याद कर लेने यार, याद करने के बेस्ट तरीके हैं। चलिए दोस्ती, देखिए आराम से समझेंगे। और सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी पढ़ते हैं ना, चीज़ों को ना लिंक करना चालू करिए, कि ऐसा नहीं कि ये अलग से है कोई। हाँ भाई, हम लोग अब एडीओ का क्लास लगा रहे हैं, तो ये एडीओ के लिए अभी तो थोड़ी है भाई, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप व्यापम देने जा रहे हैं, एसएससी देने जा रहे हैं, यूपीएससी देने जा रहे हैं, सीजीपी, मतलब एवरीवन, मतलब एवरी एग्जाम जहाँ पर आप इस चीज़ की सब्जेक्ट में संवैधानिक चीज़ है तो पंचायती राज के अंतर्गत इसको पढ़ना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। चलिए, खैर अब आइए, या आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, है ना। चलिए, आइए हम लोग और आगे चलते हैं। मैं देखिए आपको एक एक चीज़ समझाएंगे। ये देखिए, तो सबसे पहली बात, भूरिया समिति इसके लिए 1 नंबर का काम किया है कि हमारे यहाँ या हमारे लिए जो हमारे आदिवासी समाज है उनके लिए कितनी बेहतरीन है। अब हम लोग कभी कभी ना चीज़ें ना समझते नहीं, तो ऐसे युवा वर्ग जो है जो उस क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे उनको मैं बोलना भी चाहूँगा कि यार आप थोड़ा सा कम से कम चीज़ों को आप अवेयरनेस है तो आप समझिए, है ना। आप समझाइए कि भाई ग्राम विकास में कितना अच्छा शक्ति दिया गया है, हर लोगों को थोड़ी ना शक्ति दिया गया है। खैर आइए, चलिए, तो भूरिया समिति एक लिखिएगा, अभी मैं इसमें आऊँगा। ये श्री दिलीप सिंह भूरिया जी हैं, है ना, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और ये हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पे भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, है ना, आयोगों के अध्यक्ष रहे, अलग अलग चीज़ का जिम्मा भी सौंपा गया है, राइट। तो इनका अच्छा खासा एक बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, राजनीतिक यात्रा भी है।
आइए मैं इनका डिटेल भी रखा हूं ना, पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा जरूरी है ना यार। तो सिफारिशों को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून का ठीक माना गया है। इसके मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कानूनों को मध्य से जनजातीय स्वतंत्रता, ये सबसे बड़ा चीज है, जनजातीय स्वतंत्रता मतलब लोकल गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है। स्थानीय ग्रामीण जो हमारी सबसे बड़ी चीज है, या स्थानीय शासन। स्थानीय शासन का मतलब सिंपल सी बात है कि हर उन लोगों को जो समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, ग्रामीण चीज़ों पे अच्छा करना चाहते हैं, गांव लेवल पे अच्छा करना, उनको शक्ति तो दिया जाए। जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं इनकी चीज़ों पता तो चले कि उनको शक्ति क्या दिया है। हम लोगों से आधे से ज़्यादा हमारे सरपंच, उप सरपंच, पंच लोग को अधिकार ही नहीं पता है। मैं क्या, ये आप नियति लेके चलिए, बहुत लोगों को नहीं पता है। हमारे क्षेत्र में मैं देखता हूं इनको इतने सारे फंड दिए जाते हैं काम करने के लिए, उनको पता ही नहीं है। तो ये भी बहुत है, और उनके नाम पे कोई दूसरा खा रहा है। तो ये भाई साहब मैं क्या ही बोलूं, तो ये बहुत बड़ा दिन में। तो आइए इन चीज़ को अवेयरनेस भी करें यार। वहाँ से आ चुका है कि सेंट्रल से कोई चीज़ इतना अच्छा बनाए, योजना इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्रियान्वयन हो रहा है, तो यार बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ना। खैर चलिए, तो इस अच्छा एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं, सबसे पहली बात बता दे रहा हूँ। जब हमारा पंचायती राज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो ये एक्ट बना हमारे यहाँ और लागू कर दिया गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पर हमारे राज्यों का हित अगर जुड़ा हो तो कहीं ना कहीं हमारे उस क्षेत्र में जहाँ पर ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं अगर हस्तक्षेप करती है। सोचिए अभी ऐसे मसले आ गए कि यार वहाँ के खनिजों का दोहन हो रहा है, आप जानते हैं बहुत सारे चीज़ों को, जंगल का दोहन हो रहा है, खनिजों को निकाला जा रहा है, और हमारे आदिवासी समाज को कभी कभी सुनने में आता है शोषण कर रहे हैं लोग, जो ऊपर से मतलब बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो नहीं होना चाहिए हो रहे हैं। तो इनकी संरक्षण के लिए कुछ तो एक्ट होना चाहिए ना। तो इसलिए पेशा एक्ट का आना कि भाई आप बिना ग्राम सभा के सहमति के इसमें राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उनके लिए भले ही अच्छा काम कर सकती है, संशोधित कर सकती है, लेकिन आप ये बोलोगे कि राज्यों का चलेगा यहाँ पर, तो बिल्कुल नहीं। तो पेशा एक्ट उन क्षेत्रों को अधिकार भी देता है, अनुसूचित क्षेत्रों को, कि वो अपने निर्णय स्वयं करें, अपने क्षेत्रों का विकास स्वयं करें। ये बहुत अच्छी बात है। तो पेशा एक्ट एक तरीके से ग्राम सभा को सशक्त और शक्ति देने का काम करती है। ये बात माइंड में सेट कर लीजिएगा, है ना। जब भी पेपर में आएगा तो आप गोला लगाइएगा, और उनके हित के बारे में चर्चा करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, अरे होना भी चाहिए, है ना। आइए तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको संसद में 1900 जो हमारा जो मेन जो एक्ट है, सॉरी विधेयक है, बिल जो है कि भाई हम पेशा एक्ट बना रहे हैं, पंचायत का विस्तार कर रहे हैं अनुसूचित क्षेत्र में, वो आया गया कौन सा 1996 में, पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार विधेयक। इसी को बार बार मैं बोल रहा हूं, पेशा एक्ट मेरे दोस्ती। अब आइएगा, दिसंबर 1996 में दोनों सदनों में पारित कर दिया गया। दोनों सदन का मतलब क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया गया, ठीक है। फिर आया दिसंबर 24 को हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा यह साइन कर दिया गया, और ये विधेयक अधिनियम का नाम ले लिया गया, ठीक है। अच्छा एक सवाल चलो अब हो जाए, अब मैं उत्तर बताऊंगा, इससे अच्छा हमारे सभी दोस्त लोग जो हैं हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो जुड़े हुए हैं, आप बताएंगे पेशा एक्ट के समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे और साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी कौन थे, कमेंट करिएगा। और एप्लीकेशन वाले लोग आप लाइव हैं मेरे ख्याल से, कमेंट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि इंटरसेक्शन हो गया ना यार, तभी तो पढ़ेंगे ना भाई, आप भी पढ़ेंगे हम भी पढ़ेंगे, तो आप भी कुछ बताते जाइए, आपको याद होगा तो दो चीज़ आपको बताना है। कौन सा, जब 1996 की बात है ना, 1996 में हमारे राष्ट्रपति कौन थे, महामहिम जी, और साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी कौन थे, जरूर आप कमेंट करिएगा, तो और एक जीके आपका स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, चलिए अब पेशा एक्ट अधिनियम का विस्तार 8 राज्यों में पहले था, लेकिन वर्तमान में 10 हो गए, मैं कई बार बोला, और टिल नाउ आपको मैं बता रहा हूं 10 राज्य ही हैं। और आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ पेशा एक्ट लागू नहीं किया था। अभी मैं बताऊंगा कि हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने 2022 में इसको लागू करने का आदेश दिया है, और विश्व आदिवासी दिवस के दिन, जी हाँ, तो आप अब छत्तीसगढ़ भी तो हमारे बहुत सारे क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं,
आपने पढ़ा होगा, आप छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो आप छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आप जानते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा हमारा सरगुजा और बस्तर क्षेत्र सबसे ज़्यादा बिलोंग करते हैं। हमारे रायगढ़ के कुछ क्षेत्र हो गए, राइट है ना, और हमारे राजनांदगांव के कुछ क्षेत्र हो गए, मतलब अलग अलग क्षेत्र से, संपूर्ण नहीं, आंशिक रूप से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग विकास खंड में अनुसूचित क्षेत्र पाए जाते हैं या निवास करते हैं हमारे लोग। तो उसी कारण अब हमारे यहाँ ये अच्छी बात है, अगर पैसा इकट्ठा कर रहे हो, ग्राम सभा को मजबूत कर रहे हो, तो आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, समझो। तो ये अच्छा इंटेंशन था। हालांकि बोला जाता है कि यहाँ पर राजनीतिक करवट ले लेता है, कभी कभी ये राजनीति में वही रोटी सेकने का काम करते हैं कि यार हमारे हित की बात है, चलो हम वोट बैंक हैं तो कभी कभी कर देते हैं, लेकिन सरकार की अच्छी मंशा भी रही होगी, हम ये भी नहीं बोल सकते। खैर ये अलग बात है। फिलहाल हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गया है, आपको पता है कब लागू हुआ ये सवाल बनेगा, आगे डिटेल बताऊंगा, थोड़ा वेट करिएगा। चलिए ठीक है, आइए, बिल्कुल बिल्कुल एक एक चीज़ यार मैं मतलब बोल रहा हूँ ना, आप बस देखते चलिएगा। पैसा एक्ट के बारे में हर वो चीज़, ये देखिए अब ये इस चीज़ के बारे में आपको एक दो लाइन में आपको बताऊंगा सोच रहा था, तो चलिए जब आ गया तो एक बार और। तो हमारे भुरिया समिति के बारे में एक लाइन लिखिएगा दोस्तों, भुरिया समिति के बारे में। चलिए कुछ कुछ चुनिंदे चीज़ें लिखते हैं आप, आइए 1 मिनट यहाँ पर, ओके राइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से लिखते हैं अपन, ठीक। चलिए हाँ, तो भुरिया जी समिति का जो है 1900, यहाँ पर लिखा है देखो, केंद्र सरकार के द्वारा 22 विशेषज्ञों की जो एक टीम बनाती है, जहाँ पर हमारे श्री दिलीप सिंह भुरिया जी हमारे जो मध्य प्रदेश से लोकसभा निर्वाचित होते हैं, है ना। तो ये जून में याद रखिएगा, जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु एक समिति गठित किया गया था, और इन्होंने 1995 में रिकमेंड किया कुछ कुछ तथ्यों को लेके कि यार आप इस क्षेत्र के लिए कर रहे हैं तो आप ये करिए। स्पेशल चीज़ ये है, अगर मतलब वही है, देखो समिति जब गठित होती है तो वो सब चीज़ को सोचती है, उसके अच्छे पहलू को भी और बुरे पहलू को भी, डिसएडवांटेज एडवांटेज, तभी तो समिति को एक बोलते हैं ना एक आधार रखती है कि यार हम इस पर जाएंगे तो हमारा सबसे बेस्ट परिणाम मिलेंगे, है ना। तो ये उनका योगदान है और बहुत अच्छी बात है यार। तो इसका मूल उद्देश्य तो मैं पहले ही बताया हूँ, ये याद रखना, अगर इस सीजीपीएससी मेंस में भी कभी देने जाओगे, यूपीएससी में वर्ड लिखा भी रहेगा, तो कभी डिटेल से भी जाओगे तो याद रखना जनजातियों का स्वतः के बारे में ही बात किया गया है। तो जनजाति को अगर हम लोग बोलेंगे तो कौन से स्तर पे, बेसिकली ग्राम सभा स्तर पे या पंचायत स्तर पे, बस कि भाई उन लोग कानून बनाएंगे तो अपने स्तर पे कानून काम करेगा, आपके राज्य का कानून काम नहीं करेगा, वहां पर आपके केंद्र का कानून काम नहीं करेगा। वहां पर ग्राम सभा को इतना मान्यता दिया गया कि अगर हाँ नहीं बोलेंगे तो वहां से कोई भी चीज, ना तो वहां पर किसी का खनन मतलब वहां खुदाई कर सकते हो, ना जंगल उठा सकते हो, ना लाइसेंस, ना वहां कारखाना स्थापित कर सकते हो। ग्राम सभा को इतनी शक्ति दी गई, लेकिन कभी कभी लगता है निराधार है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है, दलाली की कमी नहीं है, भ्रष्टाचार का एक हद होता है, पता ही नहीं है लोगों को, और साइन करवा लिया जाता है। सिर्फ शराब वगैरह इधर उधर की नीतियों के कारण लोगों को मतलब या तो फिर दबाव बना लिया जाता है बाहुबलियों के द्वारा। कितनी मतलब इतना शक्ति दिया गया है, लेकिन हम खोते चले जाते हैं, और जो पैसा कमा रहा है उस दम पर वो पैसा कमा ही रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को क्या लगा है, आपके जीवन से कोई मतलब है क्या उनको? उन लोग तो बड़े बड़े शहर में ऐसी भाई दूसरे कंट्री चले जाएंगे, आप कहाँ जाओगे? तो अब आपका नियत को भी ठीक होना चाहिए। जो ग्राम स्तर पे रहते हैं, जो कभी कभी फर्जी वाला टाइप से साइन वगैरह करके हम किसी और को अध्यारोपित कर देते हैं, वहाँ शहर में बैठे हैं और आप धुआं खा रहे हो, बताइए। तो आपको इतना सशक्त होना चाहिए ग्राम सभा को। मेरी बात अगर वहाँ तक पहुँच रही है, मेरे वीडियो अगर वहाँ तक पहुँचेगी कभी, तो आप अगर उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो समझाइए अपने सभा, जो ग्राम सभा के प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नेता हैं या जो उस सभा के जो मेन मेंबर हैं, जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, मजबूत इरादे के साथ बोलिए भाई ना मतलब ना, यहाँ हम स्वच्छ रूप से जीना चाहते हैं, बात खत्म है। शिक्षा का विकास करिए। सोचिए आज भी हमारे जनजाति क्षेत्र में कभी कभी ऐसा होता है, महिलाओं को स्वास्थ्य की कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती है, कोई मतलब ही नहीं है। और जो दूर बड़े बड़े शहर में वहाँ पर कारखाना खोल दिए, अपना जीवन यापन इतना अच्छे से कर रहे हैं कि पता ही नहीं है, और अब हम क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ा विडम्बना है, बहुत बड़ा विडम्बना है, ये चीज़ को समझना जरूरी है। तो हमारे युवा वर्ग के भी लोग ध्यान देंगे। अगर आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, आप इतना हनन मत होने दीजिएगा। आपकी विकास
भले ही मतलब देखियो विकास भी जरूरी है, मैं मानता हूं, ऐसा नहीं कि विकास की मुख्य धारा में आप शामिल नहीं है, आप में शिक्षा की कमी है, तो नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। वहां पर जहां पर लगे कि ज्यादा जरूरी है वहां पर ही आप हाँ भरिए, बाकी चीजों में आप हाँ ना भरिए, राइट है ना। चलिए तो आगे आए, बिल्कुल आगे आते हैं हम लोग, और बहुत सारी चीजों पे हम मसले करते हैं। देखिए मैं इतना अच्छे से, देखिए हम बस यही चाहते हैं कि आपकी क्लास ना ताबड़तोड़ हो और लगे कि यार दर्शन सर से हम पढ़ रहे हैं भाई, बस इतना चाहता हूं मैं और कुछ नहीं। तो देखिए अब हम इन चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर आ गया, ओके। हाँ तो हमारे ये देखिए साहब है हमारे भुरिया जी, दिलीप सिंह भुरिया जी, ये देखिए दिलीप सिंह भुरिया जी के भारत के लोकसभा के सदस्य थे 1980 में, 98 तक कांग्रेस के सदस्य रहे। और अच्छी बात है, ये पहले कांग्रेस के और फिर बाद में बीजेपी के भी, तो वो तो राजनीति का करवट है साहब, आज हम हैं तो कल तुम हो, बस चलता ही है, तो ऐसे ही है। हाँ खैर मध्य प्रदेश के रतलाम क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ये, और साहब का हालांकि बाद में अभी 2015 में निधन हो गया है ना, लेकिन उसके बाद में देखिए कितनी अच्छी इनकी थोड़ा सा एक बोलना चाहिए कि राजनीति में इनका जो एक बोलना चाहिए यात्रा रहा है वो कितनी अच्छी भी रही है, कितना काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है। देखिए तो 1994 अध्यक्ष रहे संविधान संशोधन अधिनियम समिति अनुसूचित ट्राइबल एरिया पंचायती राज के अध्यक्ष भी रहे, देखिए है ना। 2002-3 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे भारतीय बीजेपी पार्टी के, चलो ये तो उनका अलग मामला हो गया। 2004 में अध्यक्ष अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग में भी रहे अध्यक्ष। अब बताइए अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग के भी अध्यक्ष रहे। तो कुल मिला के ये जनजाति क्षेत्र के लिए ज़्यादातर जाने जाने वाले लोग हैं, और इनका उपयोगिता, इनका महत्ता, इनका योगदान मतलब समझ आ रहा है कि दिया गया है भाई, कुछ तो अच्छा किए हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों के लिए रहना भी जरूरी है राजनीति में, है ना। खैर तो अब आपको ये जो दिलीप जो पेशा एक्ट मतलब ये रिकमेंड कब हुआ था, तो सिंपल है, दिलीप सिंह भुरिया जी के रिकमेंडेशन से हुआ था, सिफारिश पे हुआ था। और जब ये आया मतलब सिंपल है, तो नाम लिंक याद करना, तुरंत खटकना चाहिए। अच्छा बहुत लोग आज तक पूरा क्लास कर लेते हैं, पेशा पता ही नहीं है, और पता नहीं उनके कोचिंग में पढ़ाई ही नहीं गए, उनके गुरुजी पता ही नहीं है, मतलब क्या पढ़ा के निकल गए पता नहीं। हाँ भाई पेशा एक्ट तो लिखो भाई, हाँ भाई पेशा एक्ट लिखो भाई, चल लिख लिया, हाँ भाई तो देख लेना, आएगा तो देख लेना भाई, थोड़ा सा पढ़ लेना भाई, ठीक है। पेशा एक्ट खत्म भाई, ठीक है। क्या पढ़ा रहे हो यार तुम, पढ़ लो यार, या फिर अच्छा पढ़ा दो यार, फीस ही लेना है क्या तुमको, ये बहुत बड़ा मतलब क्या ही बोलूँ मैं, है ना। और ये मैं किसी का इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज तभी करता हूँ जब मुझे कोई बच्चा आके बोलता है सर मुझे तो पता नहीं है, मैं बड़ी संस्था में पढ़ चुका हूँ, मतलब जहां पर बड़ी फीस रकम दे दिया और तुमको पेशा एक्ट नहीं। मैं जरूरी नहीं बोलता कि ये जानना जरूरी है, लेकिन अब बताओ एडीओ पेपर में अब इसकी उपयोगिता है कि नहीं, या जब पंचायती राज पढ़ोगे तो उपयोगिता है कि नहीं, कैसे आप इसका बिना आप पंचायती राज पढ़ा दोगे, गलत बात है। चलिए आगे आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि इसके थोड़ी सी और महत्ता को, बस थोड़ा सा और है आज की क्लास। ये देखिए कुछ चीजें आपके लिए ये ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है आपके लिए ये ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों, ये आपको नोट भी करना है और आप इसको याद भी करके रखिएगा, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहां पर लिखिएगा पेशा एक्ट, बिल्कुल यहां पर नोट करिएगा, पेशा एक्ट द्वारा ग्राम सभा और पंचायत को शक्तियां दी गई। नाउ इज द पावर या गिवन पावर ऑफ ए पंचायत एंड ग्राम सभा, राइट। तो पेशा के द्वारा इनको मजबूत किया गया, सुदृढ़ किया गया, लोकतंत्र का एक मजबूती बुनियादी ढांचा तैयार किया गया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लाल। आइए तो सबसे पहले मैं पहले ही बोला हूं, देखो हमारा फोकस अभी भी कौन सा रहेगा सर, हम कहीं ना कहीं जल के बारे में बात करेंगे, कहीं ना कहीं जमीन के बारे में बात करेंगे, भूमि यार, और जल और जमीन, और कौन सा हम जंगल फॉरेस्ट के बारे में ज्यादातर चर्चा करेंगे, ज्यादातर, ठीक है। तो बाकी और भी हैं इनसे रिलेवेंट। तो देखिए पहले भूमि अधिग्रहण पुनर्वास के बारे में शक्ति दिया गया, आप डिसीजन लीजिए आपके क्षेत्र में कौन निवास करेगा, कोई कारखाना आएगा नहीं आएगा, कोई पावर प्लांट आएगा नहीं आएगा, जब तक ग्राम सभा की सहमति नहीं होगी। ग्राम सभा का मतलब सबसे छोटी इकाई जहां पर उस क्षेत्र के मतदाता का सूची पंजीकृत होनी चाहिए, उसको ग्राम सभा बोलते हैं साहब, आगे मैं लिखवा दूंगा, अभी आप चलिए थोड़ा आगे, है ना। तो भूमि अधिग्रहण मतलब बिना उसके स्वीकृति के आप वहां पर मतलब उस क्षेत्र में आप जमीन भी नहीं खरीद सकते, आपको पता होना चाहिए। यदि मैं उस अलग क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, मुझे मान लो बस्तर क्षेत्र में जाना है या वही ट्राइबल एरिया में जाना है, मैं
अगर जब तक ग्राम सभा का वहाँ बोलना चाहिए हाँ नहीं रहेगा, मैं जमीन नहीं ले सकता, कितना भी पैसा वाला पार्टी हो जाऊं। तो ये उनको अधिकार देता है कि कोई भाई मत आ जाए ना, नहीं तो पता चला पूरा महाराष्ट्र, बड़े बड़े शहर महाराष्ट्र हो गए, दिल्ली हो गए, बड़े बड़े शहर के जो पूंजीपतियां पता चला वहीं आके बस रहे हैं। अब होता है ना ऐसा कभी कभी, तो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब मैं वो बोल दिया कि यार कोई पूंजीपति वर्ग अगर वहां आके शिफ्ट होना चाहता है तो ग्राम सभा की परमिशन होनी चाहिए। चलिए, पंचायत का लघु जल निकाय, तो देखिए यार वहाँ के जो लघु जल निकाय है, कहने का मतलब वहाँ पानी की व्यवस्था करना, सुनियोजित करना, सब चीज़ का डिसीजन कौन लेगा? ग्राम सभा लेगा। हाँ भाई, नल खुदवार मतलब नल के लिए वहाँ पर मान लो हैंडपम्प हो गया या नल का अलग से विकास है उस क्षेत्र में, क्या कर रहे हैं, एक टंकी लगा दिए, नल का विकास कर रहे हैं, बोर लगा दिए, सब चीज़ किसके परमिशन से होगा? ग्राम सभा के, है ना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कौन? खान और खनिज, मतलब ऐसे खनिज क्षेत्र हैं जहाँ भंडार है, तो अगर वहाँ पर भाई बताइए अगर यूरेनियम निकल रहा है, बक्साइड निकल रहा है या लोहे का कोयले का खान है, तो अरे यार निकल रहा है, चलो भाई सब लोग चलो वहीं खुदाई करेंगे, ऐसा थोड़ी है भाई। तो ग्राम सभा की अपनी परमिशन होगी तभी आप कर सकते हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब रेत खनन का मामला आता है तो भी आप नहीं कर सकते हो, ऐसा एक पंचायत स्तर का रहता है ना। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो संरक्षण के लिए बहुत अच्छी बात है। ये लिखा भी देखो ना, लाइसेंसी पट्टा रियायत दरों के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है लाइसेंस लेना, आप ऐसे ही नहीं कर सकते, थोड़ा जान के आप अनजान ना बनिएगा। सबसे बेस्ट चीज मुझे अच्छा लग रहा है दोस्तों, मादक द्रव्यों को बिक्री और खपत में बताइए क्या बोला, विनियमित करने का अधिकार। मतलब आप वहां शराब चलेगा नहीं चलेगा तो राज्यों का कानून नहीं होगा, ग्राम सभा का कानून होगा। भाई अगर आप बंद करना चाहते तो बंद करिए और नहीं तो नहीं, रेट को भी तय करिए आप, ठीक है, और अलग अलग चीज़ों को आप अपने हिसाब से। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई, ये सेंसिटिव मामला हो जाता है। तो शराब द्रव्यों की बिक्री, हाँ, लेकिन यार ग्राम सभा में जब बैठक होगा कि भाई वहाँ पर अब कोई बेच रहा होगा उसको बंद करवाना है, तो भाई यहाँ पर मामला मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन इसको आप थोड़ा मजाक तक भी लेंगे तो ठीक लगेगा मुझे। भाई सोचिए, पुरुष वर्गों को तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो उल्टा नहीं जाएंगे मीटिंग बैठाएंगे, आज हमारे क्षेत्र में शराब नशा वाले कोई भी चीज़ बिक्री नहीं होगा और हमारे क्षेत्र में किसी को पीने नहीं दिया जाएगा। पुरुष आएंगे ही नहीं मीटिंग में, मीटिंग बुला रहे हैं, गांव में हाका पाड़ते हैं ना कोटवार के द्वारा, तो ऐसे आज सभी लोग आएंगे, यहाँ मीटिंग होगा, कोई जाएगा ही नहीं पुरुष वर्ग। तो यहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व भी बहुत जरूरी है। आगे यहाँ पर लिखा भी है कि जो महिलाओं का नेतृत्व इसमें पेशा एक्ट में किया गया है कि 1/3 रहना ही अनिवार्य है। तो पंचायत स्तर में 1/3 महिलाओं का होना समिति में होना जरूरी होता है। तो ये अच्छी बात है, नहीं तो कभी पुरुष जाएगा ही नहीं, उसको भाई कहाँ जाएगा, जिससे मजा आ रहा है वहां पर कोई जाएगा क्या, बताइए। खैर देखिएगा वो चीज़ अलग है, तो थोड़ा क्षमा चाहेंगे, लेकिन ठीक है जो है वो तो अब बोलना पड़ेगा। हम भी तो उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम भी कोई अलग शहर वाले नहीं हैं, है ना। खैर, लघु वनोपज को स्वामित्व, लघु अनुपोज आप जानते हैं, अभी हमारे आई थिंक आप करेक्ट कर लीजिएगा, 65 लघु अनुपोज है हमारे छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर समर्थन मूल्य की बात चलती है और जहाँ पर राज्य सरकार इनके क्या बोलना चाहिए मूल्यों को निर्धारित करती है कि कितना कितना दिया जाएगा। जहाँ पर 4 चिरंजी, महुआ, अलग अलग और बहुत सारे क्या बोलना चाहिए लघु अनुपोज हैं। तो ये निर्धारित अब ग्राम सभा भी कर सकती है और उनको बहुत क्षेत्र में अधिकार भी दिया गया है। और यहाँ पर राज्य सरकार उन्हीं के मसले को, मतलब उन्हीं की बातों को रखते हुए निर्धारित कर देती है, तो अच्छी बात है। लेकिन पहले जब अगर पेशा एक्ट लागू नहीं हुआ था या पेशा एक्ट लागू नहीं होगा तो निर्धारित कौन करेगा? सिंपल सी बात है, केंद्र सरकार अपने हिसाब से ले जाएगी या जो वहाँ पर ठेकेदार हैं वो अपने हिसाब से ले जाएंगे। भाई मैं अतका में तेंदुपत्ता लादा, हाँ भाई, अतका में महुआ लादा, हाँ भाई, तो दे दे। लेकिन अब ग्राम सभा निर्धारित कर सकती है, तो ग्राम सभा की बहुता उपयोगिता है यार, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, है ना। चलिए, भूमि हस्तांतरण करने को रोकना, बिल्कुल बहुत बात है। ये देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे अनुसूचित क्षेत्र के जो समुदाय के लोगों का है, कोई लोग बाहुबली लोग क्या करते हैं, अधिग्रहण करने का प्रयास करते हैं। भाई इतने दे दे वो जमीन लाभ हो गए भाई, तो नहीं, कितना भी कुछ हो जाए ऐसे हस्तांतरित नहीं होगा जबकि उनकी परमिशन ना हो जाए। बहुत जगह तो ऐसा है कि आप चाहोगे तो भी नहीं हो पाएगा, अगर अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हो और अगर आप उस समुदाय के लोग हैं तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अब उस क्षेत्र में कोई अलग वर्ग है तो हो जाएगा, लेकिन अगर उसी क्षेत्र का कोई आदमी अगर है तो उस इंसान का, अगर वो ट्राइबल एरिया का है, आदिवासी समाज का है वो भाई साहब, तो उसका आप अलग से ट्रांसफर नहीं कर सकते, अनुसूचित क्षेत्र में ही कर सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे एक्ट आते हैं ऐसे, है ना। अब देखिए ये सबसे अच्छी बात है, हाट बाजार,
भाई ग्रामीण में हाट बाजार होते ही, मार्केट लगते ही हैं, तो जिसको हम लोग बाजार को हाट बोलते हैं, तो वो कुछ क्षेत्र में जब लगे रहते हैं तो वहाँ का जो समिति है वो सबसे क्या करता है, रिसीव करता है कि भाई आप इतना इतना दोगे, विकास करता है। वो हाट को फिर बाद में थोड़ा विकास करेंगे, लाइटिंग लगाएंगे, रोड को अच्छा बनाएंगे, तो उसका निर्धारण कौन करेगा, ग्राम सभा करेगा। आपको पता नहीं है लेकिन हाट बाजार में शुल्क लिया जाता है ताकि हम विकास कर पाए अपने हाट बाजार को, याद करना। हाँ, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका सब का प्रबंधन कौन करता है, बेसिकली ग्राम सभा करेगा। कौन से अधिकार के, पेशा एक्ट के लिए। छत्तीसगढ़ में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लागू हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस यही चीज बताना था। तो आइए अब हम लोग सीधा सीधा चलते हैं। अच्छा ये देखिए, थोड़ा थोड़ा चीजें आपके लिए बेहद अच्छा काम कर दिए हैं हम लोग। ये देखिए हमारे ग्रामीण, हमारे माताएं बहनें, और यहाँ पर एक ग्राम सभा का एक छोटा सा लोगो लगा हुआ है ना। ठीक है, तो देखिए मैं ये बोल रहा था, ग्राम सभा जिसको मैं बोल रहा था, एक बात बता देता हूँ, ये पेपर में आएगा, एडीओ के पेपर में हुबहू ऐसा लिखा हुआ आएगा, या वैसे कोई व्यापम या कोई एसएससी या फिर यूपीएससी कहीं पर भी ये नाम वाला सवाल जरूर आता है। ग्राम सभा ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण गांव पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। बिल्कुल सही बात, सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा को माना जाता है। सभा का मतलब मीटिंग, ग्राम का मतलब गांव, गांव में मीटिंग, तो उसमें कौन होगा, जो मतदाता सूची में नाम रहेगा, पंजीकृत वोटर लिस्ट में नाम है, वो आदमी वहां बैठ सकता है ग्राम सभा। बस ये देखो नीचे में लिखा भी, आइए आपको पढ़ के दिखाते हैं। ग्राम सभा का मतलब ग्राम पंचायत का गठन करने हेतु किसी एक गांव या एक से अधिक गांव के समूह के मतदाता की सूची में शामिल होना व्यक्ति को या व्यक्ति की संस्था है। एक ऐसी संस्था जहां पर मतदाता वाले लोग बैठ के बात करें, ग्राम सभा है यार। बस इतनी सी कहानी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, तो इसको नोट करते जाइएगा। इसके देखो वीडियो को रोक लीजिएगा, वीडियो को रोकने के बाद नोट करिए, प्रॉपर पढ़ना है यार, आपको प्रॉपर पढ़ना है, राइट। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, और ये तो हमारे माताएं हैं, चलो हम लोग फोटो डाल दिए थे उनके लिए। अब ये देखिए कि पेशा अधिनियम का महत्व, तो ये भी आप लिखना चाहते हैं, कभी सीजीपीएससी मेंस देने का इरादा हो आपको, तो आप जरूर लिख के आइएगा, वहां पर अलग से इसकी है उपयोगिता। तो देखिए पेशा आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना को कम करेगा, बिल्कुल सही बात है, ये 100% है कि उनकी अलगाव का मतलब भाई उनको शक्ति दे दिए, उनको शक्ति नहीं दिए, तो सबको शक्ति दे रहे हैं, जो भी अनुसूचित क्षेत्र में है, तो एक लेवल अप कर देगा सबके लिए, सबका विकास की बात करेंगे, है ना। सार्वजनिक आबादी में गरीबी और पलायन कम हो जाएगा, बिल्कुल। जब हमारे यहाँ ही आजीविका के साधन रहेंगे, भाई हमारे जंगल काट दोगे तो हम जो लघु अनुपोज हैं या हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म कर रहे हैं, तो भाई हम लोग को दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा कमाने खाने के लिए, तो पलायन तो रुकेगा ना। जब हमको यहीं मिल जा रहा है काम करने के लिए, बाहर क्यों जाएंगे साहब, आप बताइए। ठीक, प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण, बिल्कुल उनके प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए, आजीविका में सुधार होगा। आज 10 रुपये कमा रहे थे, कल अगर बहुत सारे हैं उनको अगर समर्थन मूल्य मिलेगा, बाहर काहे जाएंगे रे भाई, हम यहीं कमाएंगे। बस आप भी सही है। हाट बाजार का प्रबंधन, जनजातीय आबादी में शोषण की कमी आएगी, बिल्कुल ये भी बहुत बड़ा मसला है, इतने सारे शोषण होते रहते हैं। शोषण का मतलब भाई काम कराना, कम पैसा देना, और काम के बदले एवज में बहुत सारा काम करवा लेना, बहुत सारे चीजें हैं यार, ठीक है। तो गरीब आदमी के क्या करेगा, तो ये दिक्कत होता है सभी चीजें। अगर हम उनको फुल्ली तरीके से उनके जीवन यापन करने के दो, उनकी रिवाज के हिसाब से जिए, उनकी संस्कृति के हिसाब से जिए, उनके हिसाब से रहने दें, तो वो खुश रहते हैं। आप उनके पर्यावरण को डिस्टर्ब करोगे, कहाँ जाएंगे बताइए, आप तो शहर में रह जाओगे, फिर उसी के लिए जानते ही तो पर्यावरण कितना हस्तक्षेप हो गया है ना। तो ये देखिए पेशा अधिनियम जनजातियों में रीति रिवाज और जनजातीय आबादी की सांस्कृतिक पहचान का विरासत के संरक्षित करेगा 100%। सोचिए जिस जंगल को मैं देवी देवता मानता हूँ, मेरे इष्ट देव हैं, उसको काट दोगे तो मेरी तो आस्था ही खत्म हो जाएगी ना यार। तो ये तो बहुत बड़ा दिक्कत है, तो इसकी संरक्षण पेशा एक्ट देता है। आप ग्राम सभा में कारखाना, भाई हमारे लिए वो सिर्फ पेड़ है, उनके लिए वो देव है। तो मैं उसको अगर काट के ले जाऊंगा तो मैं अपना सोचूंगा यार चलो एक जंगल, एक ठो मतलब पेड़ कट गया, मैं अपना कारखाना लगा दिया, अरे भाई मेरी आस्था टिकी हुई है वहां पर, आप काट दोगे तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा ना, मेरी तो जीवन वही है ना। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, तो देख लेना थोड़ा सा, है ना। ये कुछ थ्योरिकल पॉइंट है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। भूमि का अवैध हस्तांतरण पर रोक लगेगी, है ना। चलो पेशा एक्ट देखो यार बहुत जरूरी था लाना, है ना, इसके लिए भी है। अब आइए लास्ट बस छोर पे चलते हैं। 9 अगस्त 2022 को नोट करते जाइएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे श्री भूपेश बघेल जी विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम पे ये यहाँ पर, हाँ, राज्य में संशोधित करते हुए, यहाँ पर देखिए सबको संबोधित करते हुए
राज्य में पेशा एक्ट अधिनियम को लेकर नियम बन चुका है करके बताए थे, और ये 8 अगस्त 2022 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। तो समझ जाओ कि 8 अगस्त 2022 को ये जिस दिन राजपत्र में प्रकाशित हुआ उस दिन से लागू हो गया। तो कभी पूछा जाएगा कि ये छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ, तो 8 अगस्त 2022 को लागू होता है, ये जरूर याद रखना। अब 8 अगस्त को जिनका जिनका या 8 अगस्त के आसपास जिनका जिनका बर्थडे वगैरह है तो याद कर लेना, इस दिन लागू हुआ है ना। तो 8 अगस्त 2022 को राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही पूरे प्रदेश में लागू। और इनका कहना था कि हम इतना लेट क्यों किए, तो इसके लिए पर्टिकुलर कुछ अधिनियम में सुधार कर रहे थे, कुछ अपने हिसाब से। देखो, राज्य स्तर पर भी सुधार होंगे, पंचायती राज में अपने अपने हिसाब से भी, तभी हम नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत स्तर के कुछ कुछ निर्वाचन की पद्धतियों पे भी हम बदलाव करते रहते हैं। ये अधिकार दिया गया है पंचायत स्तर के विधानमंडल को, दिया गया है, मतलब सरकार को दिया गया है। बात ठीक है, विधानमंडल को बहुत कुछ अधिकार दिया जाता है संशोधन करने का। तो ये चीज लिखे हैं, उसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। और यहां पर देखो क्या लिखा है, पेशा, ये वाला लाइन लिख लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना। मैं यहां पर आपको एक बार बता देता हूं, ये देखिए पेशा कानून, वाह यार ये आया नहीं, आ गया, चलो। देखो, पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। कानून के तहत 50% सदस्य, क्या लिखा है, आदिवासी समुदाय से होंगे, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन इसमें 25% महिला भी सदस्य होने चाहिए, ये तो कंपलसरी है यार। मैं बोला ना, पुरुषों का ही आप बोलोगे ना तो फिर ना गड़बड़ हो जाता है, महिलाओं का भी होना चाहिए, होता है ना गाँव में। भाई अब हमारे पुरुष नहीं जाएंगे, महिला, अरे अब चलेंगे भाई, आज तो पूरा मीटिंग बैठेंगे। तो कभी कभी मतलब हमारी जो महिलाएं हैं, महिलाओं का नेतृत्व भी बहुत जरूरी हो जाता है। पुरुष के बलबूते बैठेंगे तो कभी खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा, ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है। इसलिए उनको आगे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके घर वाले ही कभी कभी शराब सेवन वगैरह करते रहते हैं, तो उन्हीं को छुड़वाना रहता है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो खैर, मैं मजाक और आपको समझाने के उद्देश्य से बोल रहा हूं, आप इसको बिल्कुल गलत पॉइंट से मत लीजिएगा, राइट। चलिए खैर, तो गांव के विकास में निर्णय लेने और आपसी विवादों का निपटारे के लिए उन्हें अधिकार होगा, बिल्कुल सही बात है। ये कुछ कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको ग्राम सभा में बैठ के निपटान करना रहेगा, और बहुत बड़ा अधिकार है यार, है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। सवाल देखिए, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत में संबंधित संविधान के भाग 9, ये 9 है, रोमन याद रखना, रोमन में है 9 के प्रावधान 5वें अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। अब लागू नहीं होगा 5वें अनुसूचित से, हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बोल रहा है। ये मैं पहले क्लास से बताया हूं, हमारा पंचायत जो है 5वीं अनुसूची पे लागू नहीं होगा, क्योंकि उनकी मैं पहले ही बता दूं, नॉर्थ ईस्ट तक स्पेशली जो हमारा नागालैंड है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इनकी अपनी एक अलग है। कहने का मतलब वो हमारे से थोड़ा सा अलग उनका रहन सहन है, रीति रिवाज है, उनकी अपनी परंपरा है, उनकी अपनी जीवन स्टाइल है एक, है ना, समझ रहे हो। तो इनका जीवन निर्वाह करने का भी तरीका है, तो उनका तालमेल थोड़ा सा हमसे थोड़ा सा अलग है। कारण का मतलब यह है कि इसलिए उनको अभी इससे बाहर रखा गया है कि उनके बारे में वो खुद सोचे, उनको अपना एक अधिकार दिया गया है, ज़्यादा अच्छा है। और सरकार भी उनके बारे में करती है, स्पेशल प्रोविजन है भाई, 244 आर्टिकल में हो गया, 5वीं में अलग से उनके बारे में जिक्र किया गया है। बिल्कुल उनके लिए अलग से सोचना है कि हमको उनको उन्हीं के हिसाब से विकास और कैसे कर पाए, ये अच्छी बात है ना। चलो क्या लिखा है, वर्तमान, ये तो सही है ना। वर्तमान में 7 राज्यों में 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, 7 राज्यों में नहीं, 5वीं अनुसूची में तो और भी है यार, 10 हो गए, समझ जाओ 10 राज्य हो गए। कहाँ से होंगे, 10 राज्य होंगे ये, ठीक है, ये नहीं होगा। संसद ने ऐसे क्षेत्रों के लिए 1996 में पेशा अधिनियम बनाया, बिल्कुल सही बात है। देखो 1994 में समिति बनाया गया, 1995 में समिति बना के रिकमेंड कर दिया गया, आप ये सुधार कर लो, और 1996 में पेशा एक्ट लागू कर दिया गया हमारे पूरे कंट्री में, सिवाय मतलब पूरे कंट्री में का मतलब अनुसूचित क्षेत्र में और कुछ नहीं, सिर्फ 10 राज्यों में। तो इस हिसाब से कौन सा सही हो गया, ए और सी, तीसरा नंबर उत्तर सही है। तो ऐसे पेपर में आएंगे जनाब। तो चलिए, ऑनलाइन हमारे जितने भी स्टूडेंट आज जुड़े थे, लाइव क्लास में जुड़े थे, उनको सबका तहे दिल से शुक्रिया, और बढ़िया बेस्ट पढ़ेंगे। मेरा 2 क्लास हो चुका है, अब हम लोग इसमें अब समझेंगे कि ग्राम सभा जब हम लोग पढ़ने वाले हैं तो स्पेशली मैं पूरा का पूरा संविधान में 243 ए से लेकर 243 ओ तक
पूरा का पूरा याद करवाऊंगा। ग्राम सभा का स्थापना, ग्राम सभा में फिर पंचायत का कार्यकाल, पंचायत की योग्यता, निहरता, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, सभी चीज़ों को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो चलिए, शुक्रिया, और मुलाकात होते रहेंगी। और आप लोगों को भी बताइए कि हमारी क्लास चल रही है और सर पढ़ा रहे हैं, और आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर हमें बताइएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मुलाकात बहुत जल्दी करने वाले हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।